साथियों, मुरादाबाद लोकसभा सीट से इस समय मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सर्वेश सिंह, समाजवादी पार्टी की तरफ से रुचि वीरा और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इरफान सैफी ने अपने अपने नामांकन कराए हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी खींचतान और अंतर्कलह तथा विद्रोह की स्थिति नजर आ रही है। यहाँ जो वर्तमान सांसद एसटी हसन हैं, समाजवादी पार्टी ने पहले उन्हीं को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन किन वजहों से, किन कारणों से उन्होंने समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व सांसद एसटी हसन का टिकट काटा और रुचि वीरा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। जिस दिन रुचि वीरा ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मुरादाबाद में नामांकन कराया, तो एसटी हसन के समर्थकों ने उनके पुतले फूके, विरोध में नारेबाजी की, जिसका ये अंतर्कलह किसी से छिपी नहीं रही। और बाद में एसटी हसन ने भी स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि वो रुचि वीरा को चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे। ये स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही चिंताजनक तथा उसकी दयनीय स्थिति को प्रकट करती है। बताते हैं कि मुरादाबाद में 47% मुस्लिम हैं, 22% दलित हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। तो 47-22 आबादी हो जाती है 69%। शेष बचते हैं 31% में अन्य सभी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। किसी भी पार्टी ने बसपा को छोड़कर कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, और ये माना जाता है मुस्लिम समाज उसी कैंडिडेट को, उसी उम्मीदवार को वोट देगा जो बीजेपी को हराएगा। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सर्वेश सिंह की। सर्वेश सिंह ठाकुर बिरादरी से हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय महासभा ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का अभियान चालू कर दिया है। और इसके लिए वो जगह जगह पर अपनी क्षत्रिय महासभा के सम्मेलन कर रहे हैं। 16 अप्रैल को भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जैसा कि सूत्र बताते हैं। उनके नाराजगी का कारण बताया जा रहा है कि क्षत्रियों की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों को टिकट नहीं दिया, और जो मुरादाबाद में दिया है, जहां पर ये जानते हैं कि क्षत्रियों की आबादी, हिंदुओं की आबादी इतनी नहीं है, इसलिए मुरादाबाद से टिकट देकर उसे हराने का काम किया है। यह क्षत्रिय महासभा का आरोप है। तो ऐसी स्थिति में क्षत्रिय महासभा पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि उनका उम्मीदवार यहां से नहीं जीत सकता है, और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार का टिकट काट करके, मौजूदा सांसद का टिकट काट करके रुचि वीरा को अंतिम दिन चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिसके कारण मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से खफा ही नहीं, बहुत नाराज है, ऐसा बताया जाता है। दूसरी तरफ सहारनपुर में उलेमाओं ने आम मीटिंग करके ये घोषणा कर दी है कि कोई मुसलमान इंडिया गठबंधन को वोट ना करे। इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में मात्र 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी।
जब इंडिया गठबंधन में वोट करने से मना किया गया है, तो ये भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए घातक है, उसे कमजोर बनाता है। ऐसी स्थिति में बसपा का जो उम्मीदवार है इरफान सैफी, इसका पक्ष काफी मजबूत और जोरदार प्रतीत होता है। यदि उलेमाओं का आदेश मुसलमान समाज मानता है तो मुस्लिम समाज का 100% वोट इरफान सैफी को मिलेगा। दूसरा, शेड्यूल कास्ट का वोट, दलित समाज का वोट 100% इरफान सैफी को मिलेगा। और क्षत्रिय महासभा जो नाराज है और उसका ये कहना है कि वहां से यदि क्षत्रिय ही चुनाव लड़ रहा है और वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो हमारा समाज उस उम्मीदवार को वोट करेगा जो बीजेपी को हरा रहा हो। ऐसी स्थिति में क्षत्रियों का वोट भी और न्याय पसंद हिंदुओं का वोट भी इरफान सैफी को मिलने की उम्मीद है। इस तरह इरफान सैफी करीब 75 से 80% वोट के हकदार अकेले बन जाते हैं। और जो आज का गणित है, जो आज का मिजाज है, जो आज की परिस्थिति है, यही परिस्थिति भविष्य में कायम रही तो इरफान सैफी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई दो रात नहीं है। ये आज की परिस्थितियां बता रही हैं कि इरफान सैफी वैसे व्यवहार कुशल और मेयर भी हैं, जनप्रिय भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, लोगों का उन पर विश्वास है और उनका लोगों पर विश्वास है, तो उनकी जीत पक्की ही नहीं मानी जा रही है, बल्कि एक रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, ऐसा माना जाता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या वास्तव में ये माहौल इरफान सैफी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है? क्या इरफान सैफी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर पाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता पर मिल सके।